अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। देखिए भाई, हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज हमने इसको डील करना है इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से, जैसे हम अपने बाकी लेक्चर्स को डील करते हुए आए हैं। मेरा बच्चा, आपने जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, इन सब को और इस चैनल को भी भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप करना है और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। देखिए भाई, आपको एक बात पता है ना, कॉज और इफेक्ट के अंदर मेरा बच्चा आपके पास जो है ना, मैं क्वेश्चंस को डील बाद में करवाऊंगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो समझना ज़रूरी है, ठीक हो गया, और बहुत आसान से। देखिए भाई, आपके पास अगर स्टेटमेंट एक्स लिखी हुई है और स्टेटमेंट वाई है, मेरा बच्चा मैं स्टेटमेंट एक्स पढ़ता हूँ, उसके बाद देयरफॉर लगाता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट वाई पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई सेंस बन रही है, कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बन रही है, तो इट मीन्स मेरे पास एक्स क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट एक्स कॉज हो जाएगी, ठीक है, और स्टेटमेंट वाई उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट हो जाएगा, उसका आउटकम हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। लेट्स सपोज ऐसा केस नहीं होता, अगर ठीक है ये कंडीशन नहीं बन रही होती, तो देन अगर मैं स्टेटमेंट वाई के बाद देयरफॉर लगाता हूँ, स्टेटमेंट एक्स पढ़ता हूँ, अगर कोई सेंस बन रहा है, अगेन अगर कोई लॉजिक बन रही है, तो इट मीन्स आपके पास स्टेटमेंट वाई आपके पास कॉज होगी और स्टेटमेंट एक्स तुम्हारे पास उसका इफेक्ट होगा और रिजल्ट होगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है मेरा बच्चा। अगर इन दोनों में से आपके पास दोनों फेल हो जाते हैं, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन आप फॉलो कर रहे होगे, वो आपके पास फॉलो किया जा रहा होगा। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा। अब अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। सही है जी, ये तुम्हारे पास पहली स्टेटमेंट और दिस वन इज योर सेकंड स्टेटमेंट। ठीक हो गया मेरा बच्चा, सही है जी, भरपूर तरीके से आपको क्लियर होगा, टेंशन ना लेने का ना देने का। देखिए मैं आपके पास सीन क्या है, ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। ठीक हो गया, कह रहे एरिया के तमाम स्कूल्स को हफ्ते के ज़्यादातर हिस्सा बंद रखना पड़ा। सही है जी, बात क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्डिंग क्या देख रहे हो आप, हैड टू बी केप्ट क्लोज्ड। बात क्लियर हो रही है, सही है जी। यानी यानी स्कूल्स वॉलंटरीली बंद नहीं हुए। समझ आ रही है, पल्ले पड़ रहे हैं भाई। कोई एक्सटर्नल सिचुएशन थी जिसने स्कूल्स को बंद करने पर मजबूर किया। ठीक हो गया, ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। बात क्लियर हो गई, ये तुम्हें क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह ताला। देखो स्टेटमेंट 2 देखो जरा, क्या कह रहे हैं, कह रहे मैनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल्स। ठीक हो गया मेरा बच्चा, कह रहे बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लोकल स्कूल से निकाल लिया। ठीक हो गया, यानी ये स्टेटमेंट भी इंडिकेट कर रही है कि लोकल एरिया, लोकल स्कूल्स के हवाले से, ठीक है, कोई सीरियस प्रॉब्लम या अनसेफ सिचुएशन हो सकती है। बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखो भाई, आप ना एक बात अपने जहन में रखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्कूल्स मेरा बच्चा रिपीटेडली क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेरेंट्स विथड्रू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उन स्कूल से निकाल लिया। बात क्लियर हो रही है, ठीक है मेरे बच्चे, पॉसिबल है? क्या ख्याल है? हाँ पॉसिबल तो है। पेरेंट्स सोच सकते हैं कि भाई स्कूल ज़्यादा वक्त बन रहे थे, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, किसी और स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं। बात क्लियर हो रही है, लेकिन एक बात जहन में रखो, ये रिलेशनशिप सर्टेन नहीं है। बात क्लियर हो रही है, सही है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है, आपको छोटी नहीं है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 स्पेसिफिकली लोकल स्कूल्स कहता है, जबकि स्टेटमेंट 1 कहता है कि ऑल द स्कूल्स इन द एरिया क्लोज थे। बात क्लियर हो रही है, ठीक हो गया भाई, क्या ख्याल है, पल्ले पड़ रहा है या नहीं? ठीक हो गया जी। अगर मेरा बच्चा एरिया के तमाम स्कूल्स बंद हैं, तो ज्यादा नेचुरल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई एरिया वाइड प्रॉब्लम दोनों इवेंट्स को प्रोड्यूस कर रही है। बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं तुमसे कहूं पेरेंट्स विड्रीव चिल्ड्रन, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से ऑल स्कूल्स हैड टू रिमेन क्लोज्ड। बात क्लियर हो रही है बच्चे, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैनी पेरेंट्स के चिल्ड्रन विड्रॉ करने से ऑल स्कूल्स को पूरे हफ्ते के ज्यादातर हिस्सा बंद रखना नेसेसरी नहीं हो जाता। बात क्लियर हो रही है, ठीक हो गया भैया, बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा, मुझे सिंपल तरीके से ना एक चीज़ नज़र में आ रही है, एक चीज़ मुझे क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात है, इसका जो आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है ना, ठीक है, तो मुझे क्लियर हो रहा है कि भाई राइट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, बेस्ट आंसर आपके पास क्या होगा,
आपके पास ये हो सकता है बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। बात क्लियर हो रही है? अब कैसे होगा ये बात मैं तुम्हें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देता हूँ मेरा बच्चा, टेंशन लेने वाली बात ही कोई नहीं है। देखो एक बात जहन में रखना, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरा बच्चा एक कॉमन एक्सटर्नल प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही हैं। बात क्लियर हो रही है? चीख चीख के बता रही हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, एरिया में हो सकता है सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, ठीक है, और वायलेंट डिस्टरबेंसेस या अनरेस्ट चल रहा हो, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो, कोई प्रोलॉन्ग लोकल इमरजेंसी हो, या पेरेंट्स को बच्चों की सेफ्टी का कंसर्न हो। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देखें, सीरियस सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द एरिया जिसकी वजह से स्कूल सेट टू रिमेन क्लोज, और उसी की वजह से पेरेंट्स विड्रीव चिल्ड्रन। बात क्लियर हो रही है? यानी सेम अंडरलाइंग प्रॉब्लम के दो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स आपको क्लियर हो रहा होगा मेरा बच्चा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। भाई सीरियस डिस्टर्बेंस है, ठीक है, सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम है एरिया के अंदर जिसकी वजह से स्कूल मुस्तकिल यानी आपके रिपीटेडली बंद हो रहे हैं और पेरेंट्स विड्रॉ चिल्ड्रन फ्रॉम लोकल स्कूल्स। ठीक हो गया? तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपके पास जो राइट पॉसिबल आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का, वो क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ई होगा। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग देयर हैज बीन an increase in the underground water level column at all places in Lahore due to the last year's monsoon rains। ठीक है, most of the trains were cancelled last year due to water logging on the tracks। ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए कि भाई क्या होने जा रहा है सर जी। ठीक है भाई, ये है तुम्हारे पास, ठीक है जी, और ये तुम्हारे पास है। ठीक हो गया? अच्छा, अब समझते हैं कि भाई आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, देखिए मुझे एक बात बताएं। सबसे पहली स्टेटमेंट कह रहे देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द अंडरग्राउंड वाटर लेवल कॉलम एट ऑल प्लेसेस, ठीक है, इन लाहौर ड्यू टू द लास्ट ईयर्स मानसून रेंस। यानी सिंपल सी बात, पिछले साल की मानसून रेंस की वजह से लाहौर में अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया। बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी। भाई आपके पास सीन क्या है? मानसून रेंस जिसकी वजह से रेन वाटर ग्राउंड में सीप और इनफिल्ट्रेट हुआ। ठीक हो गया? और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो खुद आपको क्लियर हो रहा होगा स्टेटमेंट 1 खुद मेरा बच्चा मानसून रेंज का इफेक्ट है। ठीक हो गया? स्टेटमेंट 2, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसिल्ड लास्ट ईयर ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स। बात क्लियर हो रही है? पिछले साल रेलवे ट्रैक्स पर पानी जमा होने की वजह से ज्यादातर ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, अब वाटर लॉगिंग लॉजिकली किस वजह से हो सकती है? भाई अगेन, हैवी मानसून रेन्स, एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेशन, वाटर लॉगिंग ऑन रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन मूवमेंट अनसेफ या इम्पॉसिबल, तो ट्रेन्स को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। स्टेटमेंट 2 भी अल्टीमेटली मानसून रेंज का इफेक्ट है। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? देखो भाई कॉमन कॉज क्या बन रहा है आपके पास ना, बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये आपके पास इफेक्ट्स हैं सम कॉमन कॉज। ठीक है, और वो कॉमन कॉज क्या हो सकता है? और वो कॉमन कॉज क्या हो सकता है भैया? आपके पास हैवी मानसून रेंस हो सकता है। ठीक है, मानसून रेंस आपके पास वजह है, कॉमन कॉज है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबिलिटीज नेचुरली अराइज करती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? यानी आपके पास सीन क्या है? हैवी रेनफॉल से जमीन में ज्यादा वाटर सीप कर सकता है तो ग्राउंड वाटर लेवल राइजेस। हैवी रेनफॉल से सरफेस पर पानी जमा हो सकता है, वाटर लॉगिंग अकर्स। रेलवे ट्रैक्स वाटर लॉक्ड हो सकते हैं, ट्रेन ऑपरेशंस डिस्टरप्टेड। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ट्रेन कैंसिल्ड। बात क्लियर हो गई? इसलिए एक ही इवेंट दैट इज मानसून रेंस ने दो सेपरेट कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस किए हैं। बात क्लियर हो रही है? भाई लास्ट ईयर्स मानसून रेंस ये कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर लेवल इंक्रीज, और इसी कॉज की वजह से वाटर लॉगिंग ऑन ट्रैक्स जिसकी वजह से ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई। आई होप सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर
हो गया होगा। सो ऑप्शन ई इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं, पहले हाईलाइट करते हैं उसके बाद समझते हैं कि भाई कहना क्या चाह रहा है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा लिटरली बता रहा हूँ, ये इंतहाई हाई क्वालिटी लेक्चर्स हैं, आपको भी आइडिया हो रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट मेरा बच्चा आप अपने सर्किल में इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इससे बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकें। मेरा बच्चा कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जितने भी दोस्त यार हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब तक ये लेक्चर्स पहुंचा दीजिए। देखिए भाई आपसे क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 के अंदर, सिंपल सी बात कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ कराची सिटीजन्स हैव डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिस इंस्टीड ऑफ अ पार्क। बात क्लियर हो रही है? यानी भाई झगड़ा किस बात पर चल रहा है? देयर आर, सिंपल सी बात, सबसे पहली स्टेटमेंट तुमसे क्या कह रही है, कराची के ज्यादातर सिटीजन्स ने पार्क की जगह गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है। बात क्लियर हो रही है? अब मैं काम करता हूं, यहां पर ना देयरफॉर लगाता हूं और आपको समझाता हूं कि सीन क्या चल रहा है। ठीक है, सीन्स कुछ ऐसे हैं। मुझे एक बात बताओ भैया, देयर आर नो पार्क्स इन दैट लोकेलिटी, जिसकी वजह से हुआ क्या है, देखो उस लोकेलिटी में कोई पार्क मौजूद नहीं है, ठीक है, और हुआ क्या जिसकी वजह से कराची के ज़्यादातर सिटीजन्स ने पार्क की जगह गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। ठीक हो गया? स्टेटमेंट 2 मुझे क्लियर हो रही है, स्टेटमेंट 2 क्लियर हो रही है कि भाई ये क्या हो सकता है, ये तुम्हारे पास कॉज हो सकता है, ठीक है, और दिस वन इज योर इफेक्ट। सही है जी, इस वजह से हुआ है भाई, ये इफेक्ट क्यों निकल रहा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉज ये है, ठीक है, कोई पार्क भी उस लोकेलिटी के अंदर मौजूद नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं मेरा बच्चा, ये एक इम्पॉर्टेंट लोकल प्रॉब्लम है, रेजिडेंट्स के पास रिक्रिएशन के लिए पार्क नहीं है, चिल्ड्रन के लिए आउटडोर प्लेइंग स्पेस नहीं है, फैमिलीज के लिए पब्लिक ग्रीन स्पेस नहीं है, लोकेलिटी में ऑलरेडी ग्रीन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की कमी है। बात क्लियर हो रही है भाई? सिंपल सी बात है ना, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, देखें अब अगर गवर्नमेंट अवेलेबल लैंड पर पार्क बनाने के बजाय गवर्नमेंट ऑफिस कंस्ट्रक्ट करेगी तो नेचुरली रेजिडेंट्स अपोज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया? बोलो हाँ या ना। भाई लोकेलिटी में पार्क ना होने की वजह से रेजिडेंट्स को पार्क की ग्रेटर नीड फील होगी, अवेलेबल लैंड को पार्क के लिए यूज करने की डिमांड हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिस बनाने से पार्क बनने का अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है, रेजिडेंट्स गवर्नमेंट के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन पब्लिक अपोजिशन में कन्वर्ट हो सकती है और मेजोरिटी सिटीजन्स प्रोटेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक हो गया? यानी आपके पास लॉजिकल चेन क्या बन रही होगी, नो पार्क इन द लोकेलिटी, रेजिडेंट्स नीड अ रिक्रिएशनल ग्रीन स्पेस, गवर्नमेंट प्लान्स एन ऑफिस इंस्टीड ऑफ अ पार्क, रेजिडेंट्स अपोज द डिसीजन, सिटीजन डिसाइड टू प्रोटेस्ट, सो स्टेटमेंट 2 इज योर कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। बात क्लियर हो गई? बेहतरीन तरीके से पल्ले पड़ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा? तो इट मीन्स तुम्हारे पास आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सर जी स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास कॉज है, स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है। बात क्लियर हो गई? क्या ख्याल है? सही है मेरा प्यारा बेटा? तो आपके पास ऑप्शन बी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।